हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यालय। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को आप किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसकी बात हम आज करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे पहले समझना क्या है, कोई वेक्टर अगर आपको दिया हुआ, वेक्टर मतलब जैसे नॉर्मली मैं ए वेक्टर उठा लेता हूँ। ठीक है, अगर ये वेक्टर दिया हुआ और ये किसी स्केलर पे डिपेंड कर रहा है, स्केलर पे डिपेंड करने का मतलब ये इस तरह से हो सकता है। देखो, टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर आई कैप, सॉरी जे कैप प्लस टी क्यूब के कैप, मान लो इस तरह से दिया हुआ है। यानी ये जो वेक्टर था ए वेक्टर, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टी पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि हम क्या कर सकते हैं, डी ए अपॉन डी टी फाइंड किया जा सकता है। क्लियर हो गया? ऐसे ही डी स्क्वायर ए अपॉन डी टू ए अपॉन डी टी टू भी फाइंड किया जा सकता है। ऐसी और भी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन फाइंड किए जा सकते हैं। तो मेन काम क्या है कि कोई अगर आपको वेक्टर दिया हुआ है तो किसी न किसी स्केलर पे डिपेंड कर रहा होगा। अगर नहीं कर रहा है, कोई कांस्टेंट अगर वेक्टर है, तो उसकी वैल्यू, उसका डेरिवेटिव किसी भी अदर स्केलर के रिस्पेक्ट में वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब आपको समझाता हूँ कि आपका कैसे डिफरेंशिएशन आप करेंगे। ठीक है, तो मेनली क्या है, किसी वेक्टर का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एनी स्केलर। ठीक, जिसपे वो क्या करता है, डिपेंड करता है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूला है। जैसे मान लो यही क्वेश्चन उठा लो, इसका डी ए बाई डी टी करता तो क्या आ जाता, जल्दी से बता दो शाबाश। डी ए बाई डी टी आपका आ जाता है इसका 1 आई प्लस 2 टी जे प्लस 3 टी स्क्वायर के। अब ये कैसे आया, इसको मैं आपको क्लियर कराता हूँ अगले स्टेप पे। ठीक है, चलो आ जाओ। तो कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं, उसको देख लेते पहले। ठीक, तो इसके अंदर पहला, अगर मान लो दो वेक्टर ऐड हो रहे हैं और विद रिस्पेक्ट टू टी हम इसको डेरिवेट करना चाह रहे हैं, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एज यूजुअल, जैसे कि पहले हुआ करता था ना। नॉर्मल जब फंक्शन को हम डेरिवेट कर रहे होते हैं वहां भी आपका वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। सेम केस ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नंबर टू, अगर आपका बात हो डॉट प्रोडक्ट की, यानी ए डॉट बी हो, इसमें अगर आपको किस तरह से मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई कर लेना, लेकिन याद रखो ऑर्डर रिमेन्स सेम। ऑर्डर को कोशिश करो कि आपका वैसे ही रहे। डॉट में तो आप आगे पीछे लिख सकते थे, लेकिन आदत बनाएंगे तो क्रॉस भी आपका गलत नहीं होगा। यानी ए छोड़ दिया, डेरिवेटिव ऑफ कौन आ गया? बी। और बी छोड़ दिया, सॉरी बी मत छोड़ना, बी बाद में छोड़ेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ ए करो और साथ में कौन? बी। क्लियर है था? तीसरी चीज, अगर आपका क्रॉस के साथ हो जाए यही चीज, तो क्रॉस के साथ भी हमने आदत तो बना ली है। देखो ए क्रॉस बी है ना, यहाँ भी यही आएगा। देखो ए छोड़ा क्रॉस डी बी बाई डी टी और प्लस डी ए बाई डी टी क्रॉस बी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ऑर्डर आप सेम रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक, फोर्थ, अगर डी बाई डी टी ऑफ आप फाई ए वेक्टर कर रहे हैं। देखो फाई क्या है, यहाँ पे स्केलर है। फाई जो है वो क्या है? स्केलर है। लेकिन ये आपका स्केलर भी तो डिपेंड कर सकता है इस पर्टिकुलर स्केलर टी में, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने इसको कैसे लिखना है, सेम एज दस, यानी फाई छोड़ा डी ए बाई डी टी आएगा प्लस डी फाइव बाई डी टी आएगा और इंटू में क्या आ जाएगा? ए। यहाँ जनरल मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ आपका ना डॉट है ना क्रॉस है, यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक जनरल मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, अगला आ जाओ, फिफ्थ, अगर आपको डी बाई डी टी ऑफ किसका करना हो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी का करना, तो आपने इसको कैसे लिखना है? सबसे पहले ए का डेरिवेटिव कर लो विद रिस्पेक्ट टू टी, बी और सी एज यूजुअल जैसे हैं वैसे लिख दो। ये आपका एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया। प्लस अगले में क्या करो, ए छोड़ दो, बी का डेरिवेटिव कर लो और सी भी छूट जाएगा, और प्लस ए छोड़ दो, बी भी छोड़ दो और आपका सी का डेरिवेटिव कर दो रिस्पेक्ट टू टी। तो इस तरह से आप डील कर सकते हैं इसके साथ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डेरिवेटिव के साथ। ठीक है, और यहीं पे अगर आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो तो उसके साथ कैसे काम करना है आपने, सेम आएगा। बस फर्क क्या है, ऑर्डर आप जैसा है वैसे रखेंगे। जैसे डी बाई डी टी ऑफ, मान लो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, तो आप कैसे डील करेंगे इसके साथ? सबसे पहले ए को डेरिवेट कर लो और बी और सी को ऐसे ही छोड़ दो जैसे वो हैं। ठीक, और फिर अगले स्टेप में ए ऐसे ही छोड़ दो और बी को डेरिवेट कर लो।
dv/dt इंटू क्रॉस c प्लस अगले में a और b ऐसे रहेंगे और क्रॉस किसके साथ डेरिवेटिव किसका होगा, c का होगा। तो ऐसे आपका कुछ फॉर्मूले हमारे पास हैं, इनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन को। ठीक है, अब इसी में एक चीज और है, अगर आपको कहीं पे क्या करना हो कि कोई फंक्शन हो, सपोज करो कुछ ऐसा हो, जैसे देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया था कि आपका r जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ t है। r एक वेक्टर है जिसमें फंक्शन ऑफ क्या, t है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, dr/dt फाइंड कर रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं हो रही, कोई दिक्कत। ठीक, लेकिन अगर किसी दिन क्या हो, r जो है फंक्शन हो किसका, s का, और s एनी स्केलर फंक्शन है किसका, t का, तो ऐसे केस में आपको ढूंढना है dr/dt। तो आप इनडायरेक्टली क्या ढूंढ रहे हैं, dr/ds ढूंढेंगे आप, और इंटू नॉर्मल इंटू है, याद रखना है यहाँ पे, यहाँ ना डॉट है ना क्रॉस है, और यह आ जाएगा ds/dt। ठीक, तो ये इस तरह से आप उस दिन डील करेंगे जब आपका वो फंक्शन ऑफ फंक्शंस की का खेल होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और एक चीज़ और समझनी है कि डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट अगर वेक्टर आपके पास है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो वेक्टर हो जाएगी। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो वेक्टर होगी। और कांस्टेंट वेक्टर का मतलब ये, जैसे ये देखो 2i + 3j + 5k है मान लिया, तो अगर इसका डेरिवेटिव आप करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या, t, तो ये क्या दे देगा, जीरो वेक्टर दे देगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 में तो t है नहीं, तो 2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, जीरो, 3 में 3 का जीरो, 5 का जीरो, इस तरह से आपने डील करना है। ठीक, अब एक चीज और कि कंपोनेंट वाइज आपका जो डिफरेंशिएशन है वो किस तरह से होता है वो देख लो। अगर r वेक्टर दिया हुआ है xi + yj, जो शुरू में बताया था उसी को बता रहा हूँ, zk, अगर आपका इसका डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो आप क्या करेंगे ना, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट, जैसे फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी a + b में, ये तीन भी तो वेक्टर्स हैं, इन तीनों में क्या हो जाएगा, पहले तो ये डेरिवेटिव हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कौन, डेरिवेटिव, इस तरह से, प्लस d/dt ऑफ कौन, yj, और प्लस d/dt ऑफ कौन, zk। ठीक है, इतना होने के बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो x ऐसी छूटा, d/dt ऑफ व्हाट, i, प्लस i ऐसे छूटेगा, यानी कि इस बार हो जाएगा dx/dt ऑफ i, फिर प्लस d/dt ऑफ, सॉरी यहाँ y छोड़ दो, d/dt ऑफ किसका, j, और प्लस dy/dt, और साथ में कौन, j कैप, और प्लस z ऐसी छोड़ा, dk/dt, और प्लस dz/dt, और साथ में k कैप। अब यहाँ क्या है देखो, ये जो आपका जहाँ पे di/dt हो रहा है ना, ये कांस्टेंट वेक्टर हो गया है di, और इसका डेरिवेटिव कितना होगा, जीरो, सेम एज इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, जीरो, सेम एज इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, जीरो। तो फाइनल आंसर आपका आने वाला है dx/dt i कैप प्लस dy/dt j कैप प्लस dz/dt k कैप। तो इस तरह से आपने कंपोनेंट वाइज डिफरेंशिएशन सीखना है। ठीक है, अब इसकी मदद से ना क्वेश्चंस कौन से बन सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक जो क्वेश्चन होगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, आपको गिवन होगा डिस्प्लेसमेंट। क्या गिवन होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। और दूसरा आपको फाइंड करने को क्या कहेगा, आपका क्वेश्चन होगा वेलोसिटी ढूंढो और साथ ही साथ एक्सेलरेशन भी ढूंढो। ठीक है, दो चीजें आपको ढूंढनी होगी, एक वेलोसिटी ढूंढनी होगी और एक एक्सेलरेशन आपको ढूंढना होगा। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, देखो याद रखना है, अगर आपका आर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, आर वेक्टर अगर किसको, डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, तो डी आर वेक्टर, dr/dt किसको शो कर रहा होगा, वेलोसिटी को शो करेगा, और d2r/dt2 किसको शो करेगा, एक्सेलरेशन को शो करेगा। समझ आ गया होगा शायद इतना। तो हमें क्या करना है, उस आर वेक्टर को डेरिवेट करना है दो बार, पहली बार में डेरिवेट करने पे वेलोसिटी मिल जाएगी, और दूसरी बार डेरिवेट करने में एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और डिपेंड करता है कि किसके रेस्पेक्ट में करना है, टी या एस या समथिंग, वो डिपेंड करेगा कि वो आर वेक्टर किसके टर्म्स पे है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ एक क्वेश्चन उठाऊं मैं, तो दिया हुआ है आपको आर वेक्टर इक्वल टू t+1 आई कैप प्लस t² + t+1 j कैप प्लस
टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 के कैप, ठीक है। और आपसे कहता क्या है, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, या सिंपली फाइंड डी आर अपॉन डी टी एंड डी टू आर अपॉन डी टी टू, हमें ये ढूंढना है। तो क्या करेंगे, हम इसको डेरिवेट कर देंगे, डी आर अपॉन डी टी आप क्या गेन कर लेंगे बताओ, ये आ जाएगा कितना, आई कैप हो जाएगा सिंपली, क्यों, क्योंकि टी का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 का कितना 0, और प्लस टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t प्लस 1 हो जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो ये इतना बना है। फिर तीसरे में टी 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 और साथ में k, ये तो हो गया कौन, वेलोसिटी हो गई। अब उसके बाद आपसे पूछेगा एक्सेलरेशन, तो आप इसको अगेन क्या कर देंगे, डेरिवेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो जैसे टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो ये 0 आई हो जाएगा, यानी कि आई आप हटा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ देखोगे तो ये 2j बन जाएगा प्लस 6t प्लस 2, ये बन जाएगा k। तो ये आपका कौन हो गया, एक्सेलरेशन हो गया a, और ये v हो गया, ठीक है। इस तरह से यहाँ से मेनली आपका यही क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया कि आपका वेलोसिटी ढूंढो और एक्सेलरेशन ढूंढो, तो इसका कंफर्म है आना, ठीक है। चलिए जी, तो आज ये आपका डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स क्लोज होता है। अगर यहाँ पे कोई आपको क्वेश्चन बनते हैं, क्वेरी बनती है, तो प्लीज टेलीग्राम के थ्रू हमें भेजिए और नेक्स्ट वीडियो उसी पे बेस्ड होगा, करेक्ट। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।